Welcome students of class 7. Let's start with subject science. In previous lecture we studied about human respiratory system. I described this figure and inhalation and exhalation. ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि इनहेलेशन प्रोसेस क्या होता है और एक्सहेलेशन प्रोसेस क्या होता है. सो वी टेक द नेक्स्ट टॉपिक. व्हाट डू वी ब्रीथ आउट. ठीक है, व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, हम क्या ब्रीथ आउट करते हैं. एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हम एक्सहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन इज द प्रोसेस वी ब्रीथ आउट एंड इन दिस एयर इन एक्सहेलेशन कार्बन डाइऑक्साइड आर मोर, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है और इनहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है. ये आपको बताया गया था. तो देखिए कुछ फिगर के माध्यम से. एक्टिविटी 10.6 में ये ग्लास का एक जार है जिसमें कि फिट किया गया है. ठीक है, ये छोटे छोटे बैलून्स लगे हुए हैं और इधर रबर की शीट है जैसा फिगर में आप देख रहे हैं. और जब रबर शीट को हम ये पुल करते हैं, खींचते हैं, तो इस जो अंदर का जो बैलून है इसमें भी प्रेशर बनता है और ये एयर इन होता है. ठीक है ना, एयर इसके अंदर आता है तो ये क्या होता है, बैलून फूल जाता है. एज आवर लंग्स, जैसे हमारे लंग्स एयर इन करेगा तो लंग्स फूल जाएंगे. और फिर जब इस रबर शीट को हम पुश करते हैं तो इसमें भी प्रेशर बनता है अंदर के बैलून पे और बैलून पिचक जाता है, सारा एयर इसका बाहर निकल जाता है. तो ये है मॉडल टू शो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. ब्रीथिंग का मैकेनिज्म एक मॉडल है समझाने के लिए. नेक्स्ट देखिए, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड. ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज इसमें बताया गया है कि जब हम एयर इनहेल करते हैं तो एज यू नो एटमॉस्फेरिक एयर में 21% ऑक्सीजन होता है. ठीक है, बाय द लंग्स ये एब्जॉर्ब किया. ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.04%. ठीक है ना, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है. तो ऑक्सीजन 21% और इन द टाइम ऑफ इनहेलेशन देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.04% एंड इनहेल्ड by the lungs, and after inhalation the process is exhalation occur, that is exhaled air, जो एयर बाहर निकालते हैं. तो इसमें ऑक्सीजन कितना है, 16.4%. ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कि 21% था जब ऑक्सीजन लिया गया था अंदर और फिर कितना हो गया 16.4%, मतलब कम हो गया. पहले 21 था, अब 16.4 हो गया. तो इसका मतलब ऑक्सीजन लंग्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया. तभी तो जब एयर हम बाहर निकाल रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन कम हो गया. देन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया. जो हम एयर निकाल रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया. जब इनहेल कर रहे थे तो 0.04% था. ठीक है, और जब एक्सहेल कर रहे हैं तो उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, मतलब 4.4% हो गया. ठीक है, तो दिस इज द चार्ट ऑफ इनहेल्ड एयर एंड एक्सहेल्ड एयर. नाउ ब्रीथिंग इन अदर एनिमल.
अदर एनिमल में ब्रीथिंग कैसे होता है? एनिमल सच एज एलिफेंट, लायन, काउ, गोट्स, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड, ठीक है, हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटी, उनके चेस्ट कैविटी में लंग्स होते हैं. कैविटीज लाइक द ह्यूमन बींग, जैसे कि ह्यूमन बींग में होता है. जैसे कि कॉकरोच में देखिए, अ कॉकरोच है स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी. अदर इंसेक्ट आल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग. और भी इंसेक्ट में इसी तरह से ओपनिंग्स होती हैं. दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स. तो ये जो ओपनिंग्स हैं इनको स्पाइरेकल्स कहते हैं. ठीक है. एंड इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर कॉल्ड ट्रैकिया. ये जो इंसेक्ट देख रहे हैं दैट इज कॉकरोच, तो इसमें सो मेनी ट्यूब्यूल्स आर ज्वाइंटेड टुगेदर. देख रहे हैं सो मेनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं. एंड दीज आर नोन एज ट्रैकिया. इनको ट्रैकिया कहते हैं. फॉर गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज के लिए ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू स्पाइरेकल्स. स्पाइरेकल्स जो है यहाँ पे जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो उनको स्पाइरेकल्स कहते हैं. और उसी के थ्रू एयर इन करता है, आउट करता है. तो बॉडी टिश्यूज एंड रिचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज into the tracheal tubes and moves out through spiracles. These are tubes or trachea are found only in insect. ठीक है, इंसेक्ट्स में केवल पाए जाते हैं ये ट्रैकिया. और एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल. और भी किसी एनिमल के ग्रुप में ये नहीं पाया जाता है, केवल इंसेक्ट में. ठीक है, केवल कीड़े मकोड़े में, इंसेक्ट में ही ये स्पाइरेकल्स और ट्रैकिया पाए जाते हैं. नेक्स्ट है अर्थवर्म. रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6. अर्थवर्म ब्रीथ्स थ्रू स्किन. ठीक है, अर्थवर्म जो है स्किन से, ठीक है ना, उसकी स्किन मॉइस्ट होती है, स्किन से वो ब्रीथ करता है. द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग. गैसेस कैन इजिली पास थ्रू देम. ठीक है, और वो उसके स्किन से बहुत ही इजिली पास, मतलब आसानी से गैसेस एक्सचेंज होता है. दो फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग. जबकि फ्रॉग्स में पेयर ऑफ लंग्स होते हैं लाइक ह्यूमन बीइंग. दे कैन आल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन. और वो भी स्किन से ब्रीथ करते हैं. विच इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी, जो कि मॉइस्ट होती है और स्लिपरी होती है. तो फ्रॉग जो है जब लैंड पे होता है तो लंग्स से ब्रीथ करता है, और जब वाटर में होता है तो स्किन से ब्रीथ करता है. देखिए लाइक फिशेज, फिश में गिल्स इन द फिशेज हेल्प टू डिजॉल्व इन वाटर ऑक्सीजन. तो वाटर में जो घुलनशील ऑक्सीजन है उसको फिश जो है अपनी गिल्स के द्वारा एब्जॉर्ब करती है ऑक्सीजन. देख रहे हैं फिगर में. You may wonder how gills help in breathing. Gills are well supplied with blood vessel. Gills में blood vessels की सप्लाई होती है. ठीक है, तो ये ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स के थ्रू उनके सेल्स में चला जाता है. डू प्लांट आल्सो रिस्पायर. क्या प्लांट भी रिस्पायर करते हैं? एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि प्लांट आल्सो टेक रिस्पायरेशन, ऑकर रिस्पायरेशन. ठीक है, दे आल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट भी कभी कभी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज करते हैं. नाउ आफ्टर दैट इन द सेल ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन. ऑक्सीजन क्या करता है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज इन द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सेल्स में. इन प्लांट में ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है ना. यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड इन चैप्टर फर्स्ट दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट हैव टीनी पोर.
चैप्टर फर्स्ट में आप पढ़ चुके हैं कि लीव्स में बहुत ही छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसको स्टोमेटा कहते हैं, फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस एक्सचेंज के लिए. लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट, द रूट सेल्स आल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी. रूट सेल्स में भी, ठीक है, ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, एनर्जी जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए. रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. सॉइल के बीच में जो स्पेसेस होते हैं उनसे वो एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं. ठीक है, ये सॉइल्स के बीच में एयर स्पेस, रूट हेयर, और यहाँ से ये एयर लेते हैं रूट. ठीक, रूट एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम द सॉइल. नाउ कैन यू गेस व्हाट शुड हैपन इन पॉटेड प्लांट वाटर. ठीक है, तो पॉटेड जो प्लांट है उसमें वाटर फिल कर देते हैं, जिससे कि रूट्स को दिक्कत होती है, इसलिए पॉट के नीचे एक होल होता है जिससे कि वो एयर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रिस्पायर. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नीड टू रिस्पायर, रिस्पायर की जरूरत होती है टू गेट एनर्जी. ठीक है ना, टू गेट एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए. तो सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए एनर्जी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए. ओके, तो ये दिस इज योर चैप्टर completed, and you complete your exercise from the explanation and from your book. So thanks for watch the video.